यस नमस्कार साथियों, माई सेल्फ सुमित, आप क्या पढ़े केमिस्ट्री डिफिकल्टी। तो आज हम क्लास 12 के अंदर बात करेंगे कन्वर्जेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चूंकि सिलेबस खत्म हो चुका है बच्चा, तो आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में। अब बच्चा कन्वर्जेंस में क्या रहता है, आपका सिलेबस जो आपके पास रहेगा, ये रही प्लेलिस्ट, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता बच्चा, आप कन्वर्जेंस नहीं कर पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली। बिकॉज अगर आपने हेलोजेंस पढ़ लिया लेकिन अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं पढ़ा, अल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा, अमीन्स नहीं पढ़ा, तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और ये इशू आप फेस कर रहे होंगे सिंगल चैप्टर पढ़ने के बाद कि सर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपने कहा था ऑर्गेनिक ईजी है, हो तो नहीं पा रहे सवाल सर। तो बेटा सवाल ऑर्गेनिक में जब पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है ना, तभी बनते हैं। और वो शाना बच्चा क्या है, वो पूरा ऑर्गेनिक करके ऐसे बात करता है कि सर पूरे ऑर्गेनिक कर लिए मैंने, अब सर सवाल मैं कर पा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है सर मुझे। लेकिन इंपल्सिव बच्चे फिर थोड़ा फंस जाते हैं यहाँ पे कि सर एक चैप्टर पढ़ लिया सवाल बने नहीं, दो दूसरा पढ़ लिया पहले के नहीं बने। तो बिकॉज वो इंटरलिंक नहीं कर पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, विच इज़ रिक्वायर्ड कि आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ें, जो आपने पढ़ा तो उसको आगे इस्तेमाल करें, थोड़ा सा मैकेनिज्म को भी समझें। ठीक है बच्चा। तो आज मैं करूँगा आपके सामने 15 क्वेश्चंस, और ये 15 क्वेश्चन आप देखेंगे सर कर कैसे रहे हैं, सर की अप्रोच कैसी है, सर सोच कैसे रहे हैं बेटा। बिकॉज गेम उसी का है। और यहाँ से बोर्ड में 3 मार्क्स से सवाल आते हैं, यहाँ से कन्वर्जन से 3 मार्क का सवाल। ठीक है। और आपके सीयूटी में आएंगे 2 सवाल यहाँ से। तो दोनों में ही आपके पास बेनिफिट है अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं तो। पर ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशली कंप्लीट हो रखा होगा। ठीक है। अब आफ्टर दिस वीडियो आपके पास मैं 10 क्वेश्चन दूंगा बच्चा, ये रहा प्रैक्टिस सेट। आप जाइएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मिल जाएगा ये सेट, और यहां से आप चीजों को बच्चा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वीडियो। शुरू करते हैं क्वेश्चंस के अंदर बच्चा। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा बच्चा, बोर्ड में 3 मार्कर आएगा एंड सीयूटी मार्क के पास रहेगा 2 सवाल। ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन करने। अब मैं क्वेश्चन ही करूंगा इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्वेश्चन आप देखोगे मैं कर कैसे रहा हूं कि सर जब क्वेश्चन देखते हैं तो सर की अप्रोच कैसे होती है, सर सोचते कैसे हैं, और सर किस चैप्टर की बात को जोड़ के कैसे पुटअप करते हैं। बिकॉज बेटा आपको एग्जाम में यही करना है, एग्जाम में सवाल तो आपको करना है, लेकिन आप सामने वाले की अप्रोच, उसकी पैटर्न को बेटा समझने की कोशिश की जाए कि सर अप्रोच कैसे कर रहे हैं, सर किस बात को कैसे लिंक कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो ये सिंपल क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बेंजामाइड से बनाइए बेंजीन, और सेकंड क्वेश्चन रहेगा बेटा बेंजीन से बनाए फिनोल। तो इसको भी करेंगे। इससे पहले थोड़े मोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है। अब कन्वर्जन बेटा 2 टाइप से आता है आपके पास, या तो कन्वर्ट कीजिए बेंजीन से फिनोल, ऐसा सवाल आ जाएंगे, या एक और सवाल आते हैं उनको बोलते हैं ABCD टाइप सवाल, XYZ टाइप सवाल, कि X में कुछ डाला Y बनेगा, Y में कुछ डाला Z बनेगा। सर दोनों ही कन्वर्जन्स का रूप है बच्चा अपने पास। और कन्वर्जन्स के लिए आपको 2 चीजें अच्छे से आनी चाहिए, एक तो क्या, नेम रिएक्शंस, सेकंड है बच्चा अपने पास रिएजेंट, कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लीमेंशन है या वुल्फ किचनर है, दोनों सेम काम करती हैं, दोनों में डिफरेंट क्या, दोनों में डिफरेंस क्या बच्चा अपने पास। तो बारीकियां होती हैं वो, अगर आपको पता है तो आप चीजों के अंदर बेटा अच्छा कर पाएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपने पास, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीरीज। तो आपके पास बेटा कुछ ए कंपाउंड बनेगा, ये रहा आपके पास वो ए, और इस ए को बच्चा आपको पहचानना है कि क्या बनेगा। चलो भाई कोशिश करते हैं ए को पहचानने के लिए कि ए क्या रहेगा। सर ये है साइनाइड, CH3CN मिथाइल साइनाइड। इसमें डाला है सोडियम इन इथेनॉल एज द सॉल्वेंट, कुछ X बनेगा, समझिएगा ध्यान से। उसमें डाला आपने HNO2, ऑब्वियसली वाटर में ऐड किया गया होगा इसको, कुछ Y बनेगा। Y का आपने बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, ऑक्सीडेशन किया तो Z बनेगा। और Z में आपने डाला फर्दर टोलेंस रिएजेंट, और टोलेंस रिएजेंट इटसेल्फ इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टोलेंस और फेलिंग्स दोनों ही अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको कंप्लीट करना है और आपको फाइनली ए बताना है। ए बताने के लिए आपको ये XYZ पता करना पड़ेगा। तो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ कन्वर्जन। ऐसा एग्जाम में खूब आ रहा है आजकल। कैसे करेंगे सर? भाई आप एक स्टेप देखिए एट ए टाइम। बच्चे क्या करते हैं, सर ये क्या होगा, सर ये क्या करेगा, अरे वो कर लेगा जो करना होगा, तू पहले इसको देख कि ये क्या करेगा। तो 1 एट ए टाइम देखिए बच्चा आप सवाल। ठीक है। तो मैं बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, आप पैटर्न पहचानिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चा, यहां देखो, यहां अपन सॉल्व कर लेते फिर आंसर देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या रहेगा। सर साइनाइड में डाला आपने क्या, सोडियम।
सोडियम क्या मेटल है सर? मेटल्स क्या होते हैं सर? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और इथेनॉल तो सॉल्वेंट है सर, तो आपने साइनाइड में डाला सोडियम विद इथेनॉल। ये कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने अमीन्स के अंदर, कि साइनाइड से मुझे अगर बनाने हैं अमीन, NH2 बनाना है, CN से NH2 बनाना है, तो ये वाला मेथड काम आ सकता है। तो पहले आपको सोचना है कि मैंने कहां पढ़ा है, नोट्स में पक्का आपके होगा बच्चा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या रहेगा भाई? CH3CN है, इसमें डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज मेटल, सम सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। हवा में काम करते नहीं है, सॉल्वेंट चाहिए होता है। क्या बनेगा बेटा? CN से बन जाएगा NH2, तो CH3, C तो C रहेगा CH2, और N आपका बन जाएगा NH2। यानी कि आपने यहां से 1 डिग्री अमीन बना लिया बच्चा, CH3 CH2 NH2। बहुत बढ़िया सर। और जैसे ही यहां अमीन बना, आगे डाला हुआ है HNO2। HNO2 देखते आपको समझ में आना चाहिए भाई, दिस इज नाइट्रस एसिड। और ये खूब आपने देखा है, ये आपने देखा था सैंडमेयर के अंदर भी, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर भी हम इसको डालते हैं HNO2 को। तो वहीं से मुझे हिंट मिल गई थी कि X मस्ट बी अमीन, बिकॉज अमीन की ही रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैंने सीक्वेंस पूरी करने की कोशिश की बच्चा, मैंने सीक्वेंस पूरा किया। जब मैं सीक्वेंस पूरा कर रहा हूं तो इसमें डाल रहा हूं बच्चा, क्या मैं इसमें डाल रहा हूं HNO2। वो क्या करेगा? वो इस NH2 के साथ रिएक्शन करेगा बच्चा, और इस NH2 को सॉल्ट बना देगा, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। याद आ रहा है? एनिलीन याद था, एनिलीन प्लस HNO2 बन गया था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन का जो डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चा, वो स्टेबल हो जाता है, इट इज थोड़ा बहुत स्टेबल एट लो टेम्परेचर, बट एलिफेटिक चेन का जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इट इज वेरी अनस्टेबल। तो वो तुरंत पानी पी के अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ जो NH2 है बच्चा, NH2 की जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? उसका जो डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चा, वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो सॉल्वेंट के साथ तुरंत रिएक्शन करके अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये Y बन गया, दैट इज अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया अपने पास। बहुत बढ़िया सर, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसलिए मैं कहा था स्टेप बाय स्टेप मूव करे बच्चा, आप आराम आराम से, होले होले। अब वाई में कुछ डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZAB, ओ मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे ब्रैकेट में डालते हैं। तो अब अल्कोहल में आप डालिएगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा सर? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, या प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो आप अल्डिहाइड या कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अल्कोहल से अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। लेकिन आगे मैं देख रहा हूं टॉलरेंस रिएजेंट है, तो टॉलरेंस तो सिर्फ अल्डिहाइड के साथ होता है सर। और प्राइमरी अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC टाइप, PDC टाइप, तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाता है, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहां पक्का से बनेगा क्या? वी विल गेट योर अल्डिहाइड CH3CHO, CH2OH था, ये बन जाएगा आपके पास CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। बोलो हाँ, है ना? बन जाएगा बच्चों एसिटल्डिहाइड। ठीक है सर, अपने पास अब क्या रहेगा? अब क्या रहेगा इसमें सर? डाल दिया आपने टॉलरेंस रिएजेंट। तो मैंने अभी कहा था आपको कि टॉलरेंस रिएजेंट कुछ नहीं होता, टॉलरेंस रिएजेंट अपने आप में एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते भी हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब अल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो आखिरी में बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही इसका आंसर है कि अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज कंपाउंड ए आपके पास फाइनली ये बनने वाला, दैट इज एसिटिक एसिड। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चा, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा है कि भाई ए बताइए, तो मैंने ए निकाल लिया, दैट इज एसिटिक एसिड। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा हो जाएगा अपने पास। तो पहला सवाल आपके सामने मैंने परफॉर्म किया है कन्वर्जन करते हुए। आपने क्या सीखा कि मुझे आंसर पहले देखना नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी मुझे, और मुझे वन स्टेप एट ए टाइम देखना है। बहुत को जल्दबाजी करने का मतलब नहीं है, सवाल गलत हो जाते हैं, फिर डाउट आ जाएगा सर ये क्या था, वो क्या था। तो आराम से करना है, सोच के चलना है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है। और अगर आप थोड़े से वीक हैं, वीक कोई नहीं होता बच्चा, वीक मतलब आपने रिवीजन कम किया है, रिवीजन नहीं किया है, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं उसकी वीकनेस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कमजोर थोड़ी ना हो, खाती पीती तो हो ही। वीक इन द सेंस आप आपका रिवीजन अच्छा नहीं है बच्चा।
तो आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको डाउट है कि भाई सर नहीं आ पा रहा, तो आपके नोट्स आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ होने चाहिए कि भाई ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी मैंने, वो नोट्स खोल लीजिए, फिर देखिए अच्छा यहाँ पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था, नोट्स खोल लीजिए, अच्छा ये टीआर क्या करता है, अच्छा ये करता है ये वाला काम। तो आप फिर नोट्स के थ्रू भी उसको बेटा उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिविजन, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन से हम ज़्यादा रिवाइज करते हैं बजाय थ्योरी पढ़ने के, ठीक है। तो अप्रोच समझ में आ रही है, क्लियर है भाई? बिकॉज भाई आप कैमरे के पीछे बैठे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन बातों को थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन करें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका सवाल है एनसीईआरटी का है, इसी सवाल आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चा अपने पास। मैंने सारे सवाल एनसीईआरटी के लिए हैं और एनसीईआरटी प्लस आपके प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने फ्रेमवर्क बनाया पूरा, ठीक है बच्चा। तो कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लगेंगे बिकॉज जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू में आ रखे हैं, तो टफ नहीं है, बात है कि रेलेवेंट सवाल है, एकदम एग्जाम के सवाल है बच्चा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगेन उसी पैटर्न में हम काम करते हैं एकदम तरीके से कि भाई क्या क्या होने वाला है। आइए, आइडेंटिफाई एक्स इन द सीक्वेंस। अगेन कन्वर्जन करवाया आपसे, एक्स से बनाया ये कंपाउंड और उसमें कुछ ये आपने किया है। तो भाई पूछा है कि ये जो कंपाउंड एक्स है दैट इज दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड की हुलिया बताइए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए इन चारों में से। ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये OH यहां जुड़ा हुआ है, और फिर अपने पास ये अल्डिहाइड है और अपने पास ये ईथर है, जो भी है ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। पहले यहां आते, पहले बच्चा यहां आते, देखो ध्यान से आप, इसके पास चूंकि ए के ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें डाला आपने K2Cr2O7। तो मुझे बताओ K2Cr2O7 कहां देखा आपने? आपने इसको देखा है डी ब्लॉक के अंदर, क्या काम करते हुए? एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर ये, अच्छी बात है। तो इस कंपाउंड का, एक्स कंपाउंड का आपने ऑक्सीडाइज किया होगा तो ये बन गया, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें, ठीक है। अब ये क्या है पता नहीं सर, ये भी नहीं पता मुझे, तो अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ये भी नहीं पता मुझे क्या है, सिंगल हो तो सब में हो सकता है। I2 प्लस NaOH, अब यहां मेरी बत्ती चल पड़ी कि भाई ये आयोडीन प्लस NaOH कौन सी रिएक्शन है अपने पास? दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। ये खूब एग्जाम में आते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और यहां बनता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH2। अब यह पहचानना है आपको। और दूसरी बात, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो एक डिस्टिंक्शन है भाई, अल्कोहल्स पे भी रिएक्शन हो सकती है, अल्डिहाइड पे भी हो सकती है, कीटोन्स पे भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक पहचान है, फ्री मिथाइल अवेलेबल होना चाहिए। अगर फ्री मिथाइल नहीं है ग्रुप के साथ में तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कभी परफॉर्म नहीं होने वाली। अल्कोहल दे सकता है टेस्ट, अल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है, कीटोन टेस्ट दे सकता है, तो टेस्ट तो दे देंगे कोई भी, पर फ्री मिथाइल मस्ट बी देयर। अभी फ्री मिथाइल का पंगा क्या, ध्यान से दी भाई। तो मैंने बोला अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करना है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास फ्री मिथाइल होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के साथ में। अब आप समझेंगे इसका मतलब, जैसे फ्री मिथाइल का मतलब बच्चा CH3 ग्रुप है, ये CH3 है कीटोन के साथ में, ये कार्बन चेन है, तो कीटोन के साथ में एक CH3 फ्री होना चाहिए, दिस इज फ्री CH3। अगर आप ये सोच रहे कि सर ये क्या होगा बताओ, सर ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, सर ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, सर ये भी तो CH3 है, बट बेटा यहां पे CH3 प्लस CH2 हो गया, तो ग्रुप के, क्या बोला मैंने, जो बेटा ग्रुप आपके पास है उसके बगल में, जस्ट बगल में एक फ्री मिथाइल होना चाहिए। ये मिथाइल नहीं, ये तो पूरा मिला के इथाइल बन गया ना, CH2 CH3 हो गया अपने पास, दिस इज कंप्लीट वन ग्रुप। तो मैं कह रहा हूं आपके ग्रुप के जस्ट बाजू में एक फ्री मिथाइल होना चाहिए, ये नहीं कि कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं बेटा। तो ये केस में नहीं, मैं इस केस की बात कर रहा हूं अपने पास, समझा के? फ्री मिथाइल का मतलब क्या अपने पास, और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अल्डिहाइड है सर, तो यहां पे एक CH3, हाँ चल जाएगा, ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे, मतलब बाजू में एक फ्री मिथाइल होना चाहिए, इस तरफ है, इस तरफ, किसी भी तरफ हो सकता है अपने पास। वैसे ही अल्कोहल हो सकता है, जैसे इथेनॉल CH3 CH2OH, तो CH2OH के बगल में CH3 है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बाजू में एक मिथाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि एसिटोफिनोन क्या होता है, किसी को पता है कि व्हाट इज एसिटोफिनोन? हाँ सर, क्या सर पता नहीं,
बेंजीन COCH3, इट इज अ टाइप ऑफ कीटोन। तो एसिटोफिनोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर देगा, बिकॉज एसिटोफिनोन के अंदर भी फ्री मिथाइल अवेलेबल है। आई होप आपको आइडिया मिल गया और शायद ये चीज़ आपको आती भी होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो समझा दिया मैंने। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी समझ जाएगा। अदरवाइज अगर आपने टॉपिक कवर कर रखा है, बच्चा मेरे सारे वन शॉट्स देखे हैं आपने, तो आप वैसी भी इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। स्टिल बता दिया मैंने कि ये सब चीज़ क्या होगी, यानी कि इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि इस कंपाउंड में एक फ्री मिथाइल अवेलेबल है। बोलो हाँ या ना? जी सर, तभी रिएक्शन हो पा रही है। तो 3 कार्बन में से एक कार्बन तो आपने साइड में निकाल लिया, ठीक है। अब 2 कार्बन बचे, एक यहां आएगा ग्रुप के साथ और ग्रुप के यहां आ जाएगा सर। यही तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ग्रुप के साइड में एक फ्री मिथाइल होना चाहिए। चूंकि 3 ही कार्बन है, तो एक यहां फ्री आ गया, एक खुद कार्बन वाला ग्रुप वाला कार्बन हो गया, एक इधर आ जाएगा CH3। तो 6 H है, 3 और 3 6 हो गए। अब क्या बचेगा सर? यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और कार्बन चेन के बीच में हमेशा कीटोन आता है, एल्डिहाइड आ सकता है, एल्डिहाइड हमेशा एंड में आता है। अल्कोहल होगा नहीं, बिकॉज अल्कोहल के लिए यहाँ पे OH चाहिए। अगर OH चाहिए तो H की मात्रा 7 हो जाएगी, यहाँ पे 7H हो जाएंगे, तो ये कीटोन ही होगा, दैट इज एसीटोन। तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो आपने बनाया ये आपने बस कीटोन है, और कीटोन जब रिएक्शन करेगा I2 प्लस NaOH के साथ, तो दैट इज नोन एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। यहां से आपको कोई भी दोनों तरफ CH3 है, कोई भी एक निकाल लीजिएगा, बन जाएगा CHI3 की येलो प्रेसिपिटेट। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये तो है एसीटोन। अब मुझे पता ये क्या रहेगा? जाहिर सी बात है ये रहेगा अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही एल्डिहाइड या कीटोन बना करते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा आपको अल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से बच्चों आपको मिलेगा कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करवा नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, उसी से बनता है ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन। तो सर ऑप्शन 1 के अंदर चेक करते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चा आप एक बार। सर ऑप्शन 1 में अल्कोहल है तो, लेकिन सर ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये क्या है? CH3 CHOH CH3। हाँ सर ये हो सकता है, ये कुछ ऐसे बेटा, इसका बॉन्ड खिसक गया, ये है बच्चा अपने पास सेकेंडरी है। हाँ पॉसिबल है। इधर बताओ, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो ईथर है। नहीं सर, हमको तो अल्कोहल चाहिए होगा। समझ में आ गया? तो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करवा के आपने बनाया कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से, और कीटोन का फिर आप टेस्ट करवा देंगे फ्री मिथाइल होने के बावजूद, तो टेस्ट हो जाएगा, दैट इज वी विल गेट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में आते रहेगा, बहुत काम आएगा आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट बेटा, ठीक है। बार बार आपके सामने आएगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो मैंने आपको समझा दिया है कि आयोडोफॉर्म जब आएगा तो क्या करना है, क्या सोचना है। इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन, क्या रिएजेंट आपको चाहिए होगा कंडीशन के साथ बताइए, ठीक है भाई। देख लेंगे क्या है अपने पास। सर यहाँ पे Cl लगा रखा आपने, Cl क्लोरीन, और सर आपने Cl हटा के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि कुछ नहीं किया आपने सर, यहाँ से एक H निकाला और यहाँ से Cl निकाला, दैट इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, जिसको आप प्यार से बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, जिसको आप प्यार से बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए होगा मुझे बताओ सर। एलिमिनेशन के लिए अपने को चाहिए होता है बेस, न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए होता, बेस चाहिए होता है अपने पास, ठीक है सर। बेस निकालते हैं पहले, बेस चाहिए होगा, कंडीशंस हीटिंग वीटिंग करते हैं तो सर हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है सर। कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड नहीं बेटा, हमको गर्म करना पड़ता है, कोल्ड में मजा नहीं आएगा। बेस चाहिए, लेकिन एलिमिनेशन के लिए बेटा हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। ओके ठीक है सर, ठीक है, बिना हीटिंग काम होगा नहीं बेटा, हीटिंग चाहिए होती है, ठीक है। चलिए हॉट कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक गुड कंटेस्टेंट है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी काम कर सकता है। अब मुझे क्या पता है भाई वो कैसे काम करेगा, हो सकता है उसका OH माइनस अटैक मार दे Cl पे और यहाँ OH आ जाए, SN1 या SN2 रिएक्शन कर देगा वो। तो ये तो इश्यू होता है कि सब्स्टिट्यूशन कब कराएं, एलिमिनेशन कब कराएं, फंस गए मामला। थर्ड पे चलते हैं, तो ये डाउटफुल है। थर्ड पे क्या बच्चा? पोटेशियम टर्जरी बुटॉक्साइड एंड हीट। ओके गुड, गर्म पानी किसी काम का नहीं। ऑप्शन थर्ड बड़ा अच्छा है बच्चा। क्या बोला मैंने? पोटेशियम
पोटेशियम टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज टर्जरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा, ये वाला सॉल्ट है, ये वाला अपने पास बेस है बच्चा। इसको ओपन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन करो। सी सी सी, ये इसकी कुछ शक्ल है, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड अपने पास है। सही है ये भाई, ये तो एसेंशियली एक बेस है। न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है भाई? न्यूक्लियोफाइल इतना बल्कि कैसे होता है? इट इज वेरी बल्की बेस, इतना बल्की है, इतना मोटा है, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देगा कि ये इस Cl के कार्बन पे एज द न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं मार पाएगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को वहां पहुंचने के लिए स्पेस चाहिए। अगर यहां स्पेस है भी तो खुद के पास स्पेस कहां पे है? खुद तो इतना मोटा हो रखा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम में आ जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर। तो ये एज द न्यूक्लियोफाइल काम कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये तो कार्बन किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, बॉन्ड बना नहीं पाएगा। पर एक किसी पड़ोसी कार्बन से H निकाल सकता है, एज अ बेस काम कर लेगा। तो ये आएगा यहाँ पड़ोस में कहीं आ जाएगा कि भाई मैं अटैक तो कर नहीं पाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, हाँ पड़ोस में कोई H है तो मुझे बताओ। मैंने कहा H तो अवेलेबल है, H प्लस निकाल लिया, उसका बॉन्ड खिसका और यहाँ से Cl बाहर हो गया, तो बन गया ये कंपाउंड। और गर्म कर ही रहे हो आप, हीट कर रहे हो, तो हीटिंग तो दिख ही गया साफ साफ कि यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए परफेक्ट कंडीशन है अपने पास। अब यहाँ डाउट आ जाता है बच्चों के, सर यहाँ पे एलिमिनेशन करवाएं या सब्स्टिट्यूशन करवाएं? करवाना तो एलिमिनेशन है, बिकॉज खुद ही सवाल में बता दिया अल्कीन बनेगा। अब एलिमिनेशन के लिए भी आपको चाहिए बेस, क्या चाहिए बच्चा? बेस चाहिए। अब NaOH भी बेस होता है और पोटेशियम ये ब्यूटॉक्साइड भी अपने पास, इट इज ऑल्सो बेस। बट NaOH कुछ नहीं बताना, हो सकता है वो काम कर जाए एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ डाउटफुल है अपने पास, पॉसिबिलिटी है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर जाए और Cl की जगह पे OH आ जाएगा। तो डाउट में क्यों रहना अपने पास, हम एक बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं जहां पे सिर्फ बेस की तरह काम कर सकता है, इट विल नॉट फंक्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पे अगर आपको नजर आ जाए टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, आंख बंद करके बोल देना कि ये तो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा नहीं, ओनली एज अ बेस काम करेगा। और ये एक परफेक्ट कैंडिडेट, परफेक्ट अपने पास एक इंसान है या एक कंपाउंड है फॉर योर एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी ठीक है, फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एलिमिनेशन। समझ में आ गया? याद रह जाएगा, कहीं भी नजर आए टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट बेस फॉर एलिमिनेशन। याद रखना है बच्चों ये सब बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, यहां देखिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गिव्स कंपाउंड Y विच रिएक्ट विद I2 एंड NaOH टू फॉर्म CH3। सेम सवाल जो भी किया था, द कंपाउंड X कैन बी, सेम सवाल जो भी हमने किया था, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये सेम सवाल भी हमने किया है, बस आपका ऑप्शन बता देना कमेंट के अंदर कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 4 का शायद आंसर A या B या C या D जो मुझे लग रहा है, जस्ट अभी किया है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा, क्वेश्चन 5 देखिए बच्चा अपने पास, विच ऑफ द रिएजेंट शोन बिलो वुड accomplish द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये कंपाउंड है, इससे आपको बनाना है ये वाला कंपाउंड, ठीक है सर। तो क्या करना है सर? Br हटा के OH लगाना है। पर कैसे लगाओगे? पहले स्टेप में कुछ A डालना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कुछ B डालना है। ये बेटा 1 और 2 का मतलब होता है कि जब स्टेप A होगा तो उसके बाद स्टेप B स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो पहले स्टेप में कुछ रिएजेंट डाला A नामक, वो कुछ काम करेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में रिएजेंट डाला B नामक, वो कुछ काम करेगा, एंड आफ्टर दैट आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आपसे पूछा है कि A और B में से ऑप्शन क्या हो सकता है। ये रहे आपके पास A के ऑप्शंस और फॉलो अप में आपके पास B है बच्चा। तो आपको बताना है कि A B C D में से किस सीक्वेंस को हम सही मानेंगे बच्चा। अब शुरू करते हैं चीजों को। तो Br हटा के OH लगाना है, कन्वर्ट क्या करना है बच्चा? Br हटा के OH लगाना है, ठीक है सर। ये क्या भाई? ये है अपने पास H2O2 NaOH, H2O2 NaOH, और ये है BH3 ना, ये तो कुछ करेगा नहीं भाई। Br को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है मेरे पास। बेटर ऑप्शन क्या है बच्चा कि मैं इस Br को हटा के एलिमिनेशन करके यहाँ पे अल्कीन बना दूं, अल्कीन, और अल्कीन से अल्कोहल तुरंत बन जाता है।
अल्कीन से ये अल्कोहल तुरंत बन जाएगा पानी पिलाते H+ डालते हुए। तो याद होना चाहिए आपको कि अल्कीन से अल्कोहल बनता है H+ डालते हुए विद कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। तो कोशिश करते हैं कि इसको अल्कीन कैसे बनाएंगे। अब अल्कीन के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी किया था एलिमिनेशन करना पड़ता है बच्चा। ये एलिमिनेशन करेगा नहीं तो ये ऑप्शन तो कट गया आपके पास, NaOH H2O2 NaOH। अगर एलिमिनेशन कर भी देगा मान लो, या ये भी कर देगा, जो भी आप लगा लो, बेस तो यहाँ पे भी हैप्पी भी है, फिर ये BH3 क्या कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है। HBr डालेंगे ईथर में, NaBH4 डालेंगे। अब HBr क्या करेगा, HBr तो रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कीन के साथ, बड़ी अल्कीन तो है नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन डी है NaNH2 NaBH4 सॉल्वेंट के अंदर। तो NaNH2 क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस है सर, सोडामाइड बोलते हैं इसको, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस। तो ये सही लग रहा है सर मुझे, चेक करें। आओ, ये रहा आपके पास बेटा रिएक्टेंट, इसमें डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NH2 माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करेगा, अरे भैया जो दुनिया कर रही है एलिमिनेट करेगा, देख लीजिए आप, एलिमिनेशन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई चांस ही नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो और वैसे भी एसिड बेस रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट। तो कोई लालच नहीं है कि भाई मैं एज अ बेस का एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करूँ, नहीं भैया, इट विल फंक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एलिमिनेशन करवाएगा हमेशा वो, जैसे कि आपका टर्जरी बुटॉक्साइड था। आप क्या करेंगे इसमें, अगर ये वाला काम हो गया मेरा तो इसमें सेकंड स्टेप डाल दिया आपने, ये वाला, ये रिएक्शन कौन सी है, HgOAc, पहचान में आ गया, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इससे बनता है अल्कोहल, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद आ गया आपके पास, बस इसमें डाल दीजिए HgOAc, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यहां से, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा सेकंड स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास मोर स्टेबल या सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास मिल जाएगा इस प्रकार से। तो पहचानना आपको, वही बता रहा हूं मैं, एग्जाम के अंदर सोचना पड़ता है कि भाई ये मैंने कहाँ पढ़ा है या ये चीज कैसे पॉसिबल बच्चा, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हर पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। और पढ़ रखा होगा ना, यकीन माने आप सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट आसान सवाल है, 6th क्वेश्चन, ये काफी आसान सवाल है बच्चा। Which reaction sequence would be the best to prepare 3-chloroaniline from benzene? मुझे बनाना है बच्चों बेंजीन से 3-chloroaniline, कौन सा सीक्वेंस मैं पकड़ूंगा, ठीक है भैया, ट्राई करते हैं। क्या चाहिए, बेंजीन से चाहिए आपको 3-chloroaniline, बेंजीन से आपको चाहिए बच्चों 3-chloroaniline। पहले बना लो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-chloroaniline। सर ये होता है एनिलीन, 1 2 3, मेटा पे आ जाएगा क्लोरो सर, इसे ये बनाना है अपने पास। ऑप्शन आपके पास कि पहले ये करो फिर ये या फिर ये इस तरीके से, ये छोड़ो, पहले दिमाग लगाते हैं। सर NH2 के मेटा पे Cl है, NH2 तो बन जाएगा, तरीके बहुत है NH2 बनाने के, पर NH2 से पहले अगर हम ट्राई करें भाई, NH2 से पहले हम ट्राई करें भाई कि सर ये Cl कैसे आएगा, Cl मेटा पे आ रहा है बच्चा, और मेटा पे तभी आता है जब हमारा ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई ग्रुप हमारे पास बेंजीन पे ऐसा है जिसका जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मेटा पे भेज देता है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे भेज देता है अपने पास। तो अगर यहाँ कोई ग्रुप लगाऊं बच्चा मैं, अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो इनकमिंग क्लोरीन को, बिकॉज क्लोरीनेशन करना पड़ेगा, ये लगाने के लिए क्लोरीनेशन करना पड़ेगा, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर क्लोरीन आएगा वो भी मेटा पे आएगा, तो ये ग्रुप आपके पास EWG होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ये बात आपको पता रहनी चाहिए बच्चा, ठीक, सिंपल GOC की बात है। अब कैसे करेंगे सर, तो पहले एक काम करते हैं, बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लेके आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। किसको लेके आएंगे, पहले आप करेंगे बच्चा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करते हैं HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यह बन जाएगा बेंजीन से सिंगल स्टेप में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब कर दीजिए इसका आप क्लोरीनेशन यूजिंग FeCl3 NCl2। चूंकि NO2 बेटा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तो इनकमिंग Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेज देगा बच्चा। तो यहां आपके पास
ऑटोमेटिकली मेटा पे क्लोरीन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू NO2। अब आप कहेंगे सर हमको NO2 नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए NH2, तो अब कन्वर्ट कीजिए NH2 के अंदर, क्योंकि अगर पहले NH2 बना देते बच्चा तो NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो तो Cl को पैरा पे भेज देता, ऑर्थो भेज देता, मेटा भी नहीं भेजता। तो ये वाला काम लास्ट में करेंगे, NO2 से NH2 वाला काम। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या बच्चा नाइट्रेशन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नाइट्रेशन नाइट्रेशन नाइट्रेशन, अरे तीनों होंगे, सही है। नाइट्रेशन की बात करेंगे बच्चा क्लोरीनेशन, वही क्या मैंने नाइट्रेशन किया, फिर क्या बच्चा मैंने क्लोरीनेशन, ठीक है, ये हो सकता है अपने पास। और लास्ट में बेटा कर देंगे रिडक्शन, ठीक है, हाँ तो ये भी कट जाएगा। नाइट्रेशन किया, क्लोरीनेशन किया, अब रिडक्शन कर दीजिए, अब रिडक्शन कर दीजिए बच्चा, अब रिडक्शन कर दीजिए। और NO2 से बनाएंगे NH2, तरीके बहुत सारे हैं, NO2 से NH2 बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। H2 गैस डाल दीजिए प्लेटिनम के प्रेजेंस के अंदर, टिन और HCl डाल दीजिए, बेस्ट मेथड अपने पास कि वी कैन यूज FeHCl और एनी मेटल विद HCl, दैट इज टिन HCl। तो आपका जो NO2 है बच्चा वो ऑटोमेटिकली NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस करने, रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। किसके लिए, किसके साथ बच्चा, हमको चाहिए मेटल विद HCl, दैट इज मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चा, तो आप यूज कर सकते हैं या तो Fe प्लस HCl, अगर ये ना मिले तो आप यूज कर सकते हैं टिन प्लस HCl, दोनों में से कोई भी आप स्टेप उठा सकते हैं रिडक्शन करने के लिए। याद आ रहा है कौन सी बात है, काम, ये अमीन्स का टॉपिक है बच्चा, ये सवाल अमीन से आया अपने पास, ठीक है, चलो गुड। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन अननोन कंपाउंड ए, कोई अननोन कंपाउंड है बच्चा A, हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, C4H6 उसका बच्चा फॉर्मूला है, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। व्हेन A इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Br2, रिएक्शन हो रही है बच्चा आपके पास एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ, अ न्यू सब्सटेंस B विद फॉर्मूला Br4, अच्छा चारों ब्रोमीन जुड़ गए, इस फॉर्म्ड, A फॉर्म्स अ वाइट PPT, यहां से सवाल बनेगा बच्चा, A forms a white PPT with ammonical silver nitrate solution, आंसर है ब्यूट-1-9। अल्काइन का सवाल है ये, अल्काइंस में अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन होगा तो वो अमोनिकल सिल्वर के साथ रिएक्शन करके व्हाइट PPT दे देता है। अब ये वाली बात पता है तो पता है, वरना सवाल नहीं बन पाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है तो वो अमोनिकल सिल्वर के साथ बेटा रिएक्शन करके व्हाइट PPT प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां से आइडिया मिल गया कि ये एक अल्काइन है, एंड दैट टू अ टर्मिनल अल्काइन, जहां पे CH जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड में आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसे भी अल्कीन है, ये देते नहीं है टेस्ट, ये भी अल्काइन है लेकिन ये अल्काइन सेकंड पोजीशन पे आएगा, टेस्ट देगा नहीं, टर्मिनल के अंदर एक ही ऑप्शन है, ये दे देगा अपने पास। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा C4H6 का, दिस इज द स्ट्रक्चर, देख लीजिए 3 और 1 4, C4H6, C4 है, एक कार्बन ऐड कर देते हैं, अच्छा H6 है ना, ठीक है, लो अब देख लो 3 2 5 और 1 6, तो 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन हो गए। अब यहां जोड़ दीजिए ब्रोमीन को, अब एक्सेस ब्रोमीन है तो दोनों ही बॉन्ड को ये हटा देगा और यहां पे बन जाएगा आपके पास यहां भी 2 ब्रोमीन आ जाएंगे बच्चा, बिकॉज डबल बॉन्ड थे ना, अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो उनको हटाने के लिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे Br के, तो तभी वहां पे आपके पास एक्सेस मॉलिक्यूल और एक्सेस Br2 बेटा ऐड कर रखा है। पर वही बता रहा हूं, ये लाइन से सवाल सॉल्व हो गया था अगर पता है तो। क्या बोला मैंने कि अगर आपका जो टर्मिनल अल्काइन है बच्चा वो रिएक्शन करेगा अमोनिकल सिल्वर से बच्चा, तो वो बना देगा व्हाइट PPT, और ये क्षमता सिर्फ आपके पास अल्काइंस में होती है, वो भी किस में, टर्मिनल अल्काइंस के अंदर, बाकी तो फिर आपके पास निकाल लीजिएगा। मार्क कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये सवाल आपका CUT से लिया मैंने। द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्म करना है बताइए भैया, क्या कन्वर्ट करना है बताइए। सर यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल तो अल्कोहल रह गया, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ कीटोन से बन गया अल्केन, ओहो, अल्डिहाइड या कीटोन से अगर आपको अल्केन बनाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता क्लीमेंशन का है बच्चा, एक रास्ता आपके पास किसका, क्लीमेंशन के साथ बेटा आपके पास रहता है वुल्फ किश्नर का। 2 रास्ते से बन सकता है अल्डिहाइड कीटोन से अल्केन्स, दैट इज क्लीमेंशन एंड वुल्फ किश्नर।
ठीक है सर, देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है पहले आपके पास क्लीमेंशन, ओ फंस गया भैया, ये क्लीमेंशन दे रखा है, ये दे रखा है वुल्फ किशनर, तो सर दोनों से बन जाएगा ना, पर बेटा बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर फंस गए ना। तो क्या करेंगे सर, अब देखो ध्यान से बच्चा, मैंने क्या बोला, दोनों ही ये वाला काम कर सकते हैं, चाहे क्लीमेंशन हो या वुल्फ किशनर हो, जो कीटोन या एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहां पे एक ग्रुप और है जिसको आपको छेड़ना नहीं है। अभी बेटा अल्कोहल ग्रुप है, अगर आप अल्कोहल को गलती से एसिडिक मीडियम दिखा देंगे तो मामला खराब हो जाएगा, बिकॉज अल्कोहल एसिडिक मीडियम में बेटा रिएक्शन करके कार्बोकटाइंस वगैरह प्रोड्यूस कर देंगे और वाटर बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि अगर मैं एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करूंगा तो ये अल्कोहल मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, यहां पे OH रखना है मुझे। और क्लेमेंशन में आप यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, तो ऐसे ग्रुप्स विच आर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स अगर रहते हैं उन्हें आपको हटाना नहीं है, तो आप क्लेमेंशन नहीं करेंगे। ये फर्क होता है कि कब क्लेमेंशन करें, कब वुल्फ किशनर करें। एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होंगे तो क्लेमेंशन नहीं करनी है, वुल्फ कर लीजिएगा। और बेस सेंसिटिव ग्रुप रहेंगे तो आप कर लीजिए आपका क्लेमेंशन, बिकॉज अगर बेस है भी तो बेस क्या कर लेगा, इस OH को O- बना देगा, बस वो O- बाद में पानी पी के वापस OH बन जाएगा, वहां से रिमूव नहीं होने वाला, वहां से एलिमिनेट नहीं होने वाला। पर अगर एसिड रहेगा तो ये वाला OH वहां से बेटा इट विल गेट एलिमिनेटेड। अगर आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं तो आप क्लेमेंशन परफॉर्म नहीं करेंगे। एंड अल्कोहल हो गया, एस्टर हो गया, ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं बच्चा, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन सवाल था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वी विल परफॉर्म द बेस्ट इज वुल्फ किशनर। समझ में आया? इसलिए आप क्लास में पूछते हैं कि सर दोनों क्यों करें, बताओ, दोनों सेम काम करते हैं, वुल्फ भी सेम काम कर रहे हैं, क्लेमेंशन भी सेम काम कर रहे हैं, तो हम दो चीज क्यों पढ़ेंगे। आपको शायद आइडिया मिला कि भाई दो चीज सेम काम कर रहे हैं लेकिन दोनों का रास्ते मकसद अलग है। हालांकि आप उतना लेवल में पढ़ते नहीं है सवाल क्लासेस के अंदर, लेकिन अब क्वेश्चन है तो बच्चा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ चीजों को बेटा अच्छे से करना आप। चलिए भाई, अब ये सवाल है अगेन बेहद आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको सिखा के जाए कुछ ना कुछ बातों को। देखते क्या सिखाते हैं। एसिटाइलिन क्या होता है, ये तो ठीक है सर पता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH गैस होती है एसिटाइलिन गैस। इट कैन बी कन्वर्टेड टू हायर अल्काइंस। इससे मुझे बेटा हायर अल्काइंस बनाने हैं, इससे मुझे हायर अल्काइंस बनाने हैं, ठीक है। कार्बन चेन एक्सटेंड करनी है मुझे यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। बताओ कौन से सीक्वेंस यूज करेंगे अल्काइन से कार्बन चेन को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे, सोडियम डाल लेंगे विद RX, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें डालता हूं सोडियम, तो सोडियम तो एक मेटल है सर, और कोई भी एसिडिक कंपाउंड होता है तो वो मेटल के साथ H2 गैस एलिब्रेट करता है और रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेगा। क्या ये वाले H एसिडिक है, बोलो हाँ है ना, हाँ सर। अल्काइंस के H एसिडिक होते हैं, कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, और वो जो H+ था बेटा वो H2 गैस बन के वहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ कर रहा है कि ये एसिडिक कंपाउंड है, पहली रिएक्शन। अब इसके बाद आपने इसमें डाल दिया RX। RX क्या है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। चमक गया, क्या होने वाला है, नहीं चमका। अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या होगा सर, क्या होगा। मैं तो रट्टा मारता हूं सर, रट्टा नहीं मारना बेटा, अटैक मारना है, टक टक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मस्त कर देगा। तो क्या हो जाएगा सर, इस कार्बन से ये कार्बन, ये इस कार्बन से ये कार्बन चेन जुड़ जाएगी। तो आपको तो कार्बन चेन एक्सटेंड करनी थी ना बच्चा, आपको तो कार्बन चेन एक्सटेंड करनी है ना बच्चा, हो गया एक्सटेंड। आपको तो अपने अल्काइंस को एक्सटेंड करना है, कार्बन ऐड करने हैं, तो इस R की जगह पे कोई भी कार्बन हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, हो गया एक्सटेंड। तो ऑप्शन A तो प्रेफरेबल है सर, पर चूंकि यहाँ पे आइदर ऑफ द टू लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, तो मुझे ऑप्शन 2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन A का रास्ता क्लियर कर दिया मैंने। अब ऑप्शन 2 में सर क्या रहेगा उसको भी देख लेते हैं एक बार। सर डालेंगे RMGX एंड RX। RMGX को बोलते हैं गिनार्ड रिएजेंट,
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके दो फंक्शन होते हैं ग्रांड रिएजेंट के, ये एज अ बेस भी काम करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। पहले कोशिश करता है एज अ बेस काम करने के लिए कि कहीं से H+ मिल जाए, काम खत्म हो जाए। अगर एज अ बेस काम नहीं कर पाएगा तो फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और किसी इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे अटैक मार देगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि फिलहाल आपके पास एसिटाइलिन कंपाउंड है विच इज एसिडिक इन नेचर, तो ये रहा RMgX, ये एज अ बेस काम करेगा और यहां से इसका H+ निकाल के ले जाएगा, वापस से इसका बन जाएगा कार्बन आयन जो पहले बन रहा था, और फिर आप इसमें डाल देंगे RX, तो सेकेंड स्टेप तो सेम हो जाएगा और समझदार को इशारा काफी कि चेन एक्सटेंड हो जाएगी। तो बेटा सोडियम ऐड करूं या RMgX ऐड करूं, दोनों ही एज अ बेस काम कर सकते हैं, करते हैं, डिपेंडिंग कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग कंपाउंड एसिडिक होना चाहिए, और आप जानते हैं कि अल्काइंस का H एसिडिक होता है, तो बस फिर दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू। सॉरी। ठीक है, मजा आ रहा है? पता नहीं कितना मजा आपको आ रहा होगा, लेकिन आना चाहिए बच्चा। क्वेश्चन 10th, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग द फॉर्मूला C5H10O, ठीक है, एक कंपाउंड है बच्चा C5H10O, yield phenyl hydrazone and gives negative response to iodoform test। क्या बोला मैंने? नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स आयोडोफॉर्म। अगर नेगेटिव आयोडोफॉर्म दिखा रहा है मतलब फ्री मिथाइल नहीं होगा इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में फ्री मिथाइल नहीं होगा, बिकॉज अगर होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ जाता। बहुत बढ़िया। एंड टॉलरेंस टेस्ट, देखो नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है आयोडोफॉर्म के साथ भी और टॉलन के साथ भी। टॉलन टेस्ट कौन देता है? अल्डिहाइड्स टॉलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कीटोन्स नहीं करते, तो ये एक कीटोन है, पहली बात तो इट इज अ कीटोन, बिकॉज अगर ये अल्डिहाइड होता तो ये टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म कर देता। तो पहली बात ये कीटोन है, दूसरी बात इसमें फ्री मिथाइल अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अगर वो होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। तो कीटोन है तभी इसने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दिया, वो सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, और फ्री मिथाइल नहीं है तभी इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, यहां तक क्लियर सर। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन एक्स कुड बी। अब एन पेंटेन बना रहा है, एन पेंटेन मतलब सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट कार्बन, एन मतलब होता है नॉर्मल, दैट इज ऑल द कार्बन्स आर इन द स्ट्रेट चेन, यानी कि कोई ब्रांचिंग में नहीं है, सारे कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं आराम से बिना ब्रांचिंग के। तो मुझे बताओ एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? अरे भैया पहली बात तो अल्कोहल होगा नहीं, नहीं सर, अल्डिहाइड भी नहीं है, इट इज अल्डिहाइड, नहीं सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। ये छोड़ो, आप ऐसे निकाल लोगे यार, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होने चाहिए, 5 कार्बन कीटोन में होने चाहिए इस प्रकार से। अब डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाऊं? कीटोन वाला ग्रुप कहाँ लगाऊं? सर यहां लगा दीजिए। अगर यहां लगा दूंगा तो फ्री मिथाइल बन जाएगा, नहीं बनना चाहिए। तो सर एक काम करो, यहां लगा दो। नहीं सर यहां लगा दो बेटा, एक ही बात है, फिर यहां लगाओ तो यहां फ्री मिथाइल बन जाएगा, बिकॉज ये और ये बराबर पोजीशन है, ये दोनों सेम पोजीशन है, तो यही हमारा आंसर है, दैट इज पेंटेन 3 ऑन। 1 2 3 3 पे आएगा अपने पास, 3 पेंटेन ऑन। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा? कर पा रहे हो? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, इन रिएक्शन, अरे भैया क्या दे रखा है? NO2 भी दिया हुआ है, ठीक है, NO2 को आपने एज इट इज रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, ब्रोमीन को भी चेंज नहीं किया, बहुत बढ़िया। तो क्या है फिर? अरे सर डाइजोनम सॉल्ट को आपने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया आपने डाइजोनम सॉल्ट को रिमूव कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करेंगे बताओ इसके लिए? ए क्या रहेगा? यानी कि एजेंट क्या ऐड किया आपने, रिएजेंट क्या ऐड किया, ये किया, अरे ये कहाँ से आ गया, ये किया, इसमें तो क्लोरीन बन जाएगा, ये तो Q+ क्लोराइड है, यहाँ से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरो नहीं है सर, ये भी नहीं बनेगा, इट इज सैंडमेयर। H3PO2 या वाटर ऐड कर देंगे, H3PO2 सेम रिएक्शन होगी क्या? अरे यार एक ही बात होगी। यहाँ देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ देखो ध्यान से सवाल क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है सर, इससे मुझे बना के दीजिए बेंजीन, तो कैसे बनाओगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बच्चा कैसे बनाएगा बेंजीन, बताइए, बिकॉज यही काम करना आपको डाइजोनियम क्लोराइड हटाना यहाँ से, तो ये चुपचाप बेंजीन बन जाएगा, यानी कि ये ग्रुप हटा के ये बनाना है आपको, बेंजीन
डायजोनम से बेंजीन बनाना है बच्चा, यानी कि इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? दो रास्ते हैं, या तो इसमें डाल दीजिए आप H3PO2, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जिस दिन ये ना मिले उस दिन आप इसमें डाल सकते हैं अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला काम कर देगा, खत्म। या तो ये डाल लीजिए या तो ये डाल लीजिए, फिलहाल तो इन दोनों में से एक ही बात है, ये गिवन नहीं है, पर दोनों रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में। अगर बेंजीन डायजोनम सॉल्ट गिवन है तो उसमें दो तरीके से बनेगा बेंजीन, दैट इज H3PO2 फंक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट, और यू कैन ऐड इथेनॉल, उससे भी बन जाएगा। डन। तो ये सवाल बड़ा आसान था, लेकिन दिखने में काफी थोड़ा सा अटपटा सवाल था, लेकिन हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस बताओ क्या बनेगा। ABCD पूछा है क्या कुछ? हाँ सर ABC पूछा, आपसे पूछा है। एंड प्रोडक्ट C क्या रहेगा अपने पास? CH3Br में डालो KCN, कुछ A बनेगा, A को पानी पिलाओ, B बनेगा, B को रिड्यूस करो, ये बनेगा। अब आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। सर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको बोलते हैं सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे अच्छा, गुड। तो वन एट अ टाइम देखो, वन एट अ टाइम देखो कि एक एक करके देखते हैं। यहां क्या होगा सर? बहुत ही मिथाइल ब्रोमाइड है सर, बहुत ही शानदार सबस्ट्रेट है SN2 रिएक्शन के लिए, और CN- बहुत ही शानदार न्यूक्लियोफाइल है सर। मुझसे वेट नहीं हो पा रहा तो सर मैं तो SN2 करवा दिया, मुझसे भी वेट नहीं होगा बच्चा, ये तो बेस्ट कंडीशन SN2 के लिए। मिथाइल हलाइड्स आर बेस्ट फॉर SN2, तो यहां से बन जाएगा CN, साइनाइड बन जाएगा अपने पास। इसको पानी पिला देंगे सर, प्यासा होगा ना, पानी पिला देंगे सर, तो पिला दो पानी, मुझे क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा सर? भाई साइनाइड को अगर आप पानी पिलाएंगे तो, साइनाइड को पानी पिलाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। साइनाइड बेटा पानी पीने के बाद बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी हाँ, CN से बन जाएगा C=OH आफ्टर हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ता साथ में। फिर डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बेटा, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो बेटा इस कंपाउंड को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना डालता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं आपके पास, एसीटोन बनेगा, मीथेन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, नहीं अल्कोहल बनेगा। कह तो रहा हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो बच्चा वो बला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बेटा वो बला है जो किसी को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आप ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बच्चा, तो तैयार रहिए, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे अल्कोहल, that is you will get primary alcohol, that is ethanol. It is a very strong reducing agent, और ये most of the compounds को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं अल्कोहल का ठेकेदार, याद करने के लिए, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को रेस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, एसिड है, ब्रोमीन है, डालेंगे SOCl2, फिर डालेंगे अमोनिया, फिर डालेंगे NaOH प्लस Br2। ये सवाल है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से, मिक्स्ड क्वेश्चन है, 2-3 वैरायटीज में आपके पास आएंगी। क्या करेंगे सर? SOCl2 क्या करेगा? COOH को COCl में कन्वर्ट कर देगा, एसिड हलाइड में उसको कन्वर्ट कर देगा बच्चा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हलाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ध्यान से आप, SOCl2 यहां बन जाएगा COCl, ठीक है सर। अब इसमें डालिए अमोनिया, क्या बनेगा भाई? अमोनिया है, अमोनिया अटैक मारेगा COCl पे, और वहां से बन जाएगा अमाइड, इससे बनता है अमाइड। तो ये रास्ता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने का, ये रहा अमाइड, CONH2 इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, पर यहां ब्रोमीन भी है तो वो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास B के बाद C बन गया। अब C में आपने डाला बेटा NaOH प्लस Br2। अब मुझे बताओ, अमाइड में डालेंगे NaOH और Br2 या KOH और Br2, कहां पढ़ा है आपने? इसका नाम है हॉफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चमकना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं आने वाला काम कि क्लास में गए गाना सुना दो सर,
कोई गाना गा रहे हैं, कोई शायरी सुना रहे हैं, उससे नहीं काम चलने वाला बच्चा। आपको बैठ के तबीयत से सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे तभी काम होगा। क्या बनेगा, दिख गया सर, इट इज स्टैंडर्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो CuNH2 का आपके पास बन जाएगा, C हट जाएगा वहां से और बन जाएगा आपके पास NH2, बिकॉज एक कार्बन कम हो जाता है आपके पास। ये रहा, ये बनेगा आपके पास फाइनल। इसको हॉफमैन आती है वो तुरंत बता देगा इसका आंसर क्या है अपने पास। तो डी पूछा आपसे, आई थिंक डी पूछा आपसे, तो डी क्या बनेगा आपके पास, डी बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2। NH2 के मेटा पे Br है, NH2 के मेटा पे Br अपने पास 2 बन जाएगा। गुड, इसलिए नेम रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, चलो खत्म होने वाला, फटाफट से देखो ध्यान से। इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। इथाइल बेंजीन से आप कुछ डी बनाएंगे बच्चा, ये रहा डी। बताओ डी क्या बनेगा, डी कोड भी बताओ क्या होगा अपने पास। सर ये है अपने पास हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथाइल बेंजीन। इसमें डालेंगे सर KMnO4 KOH। बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, ये पढ़ा था बहुत बार कि यहाँ एक कार्बन हो या कितने भी कार्बन हो, अगर डालेंगे KMnO4 तो हमेशा बनता है बेंजोइक एसिड, हमेशा बेटा वो बन जाता है बेंजोइक एसिड। कितने भी कार्बन हो बनेगा बेंजोइक एसिड, तो बी आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का आपने कराया बेटा ब्रोमिनेशन, ठीक है, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो ग्रुप है बच्चा, चूंकि बेटा जो ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेटा पे, तो ब्रोमीन मेटा पे जाएगा बच्चा। तो बेंजोइक एसिड का अगर आप कराएंगे ब्रोमिनेशन तो ब्रोमीन आपके पास मेटा पे जाएगा। बहुत बढ़िया सर, सी बन गया, ये रहा सी, दैट इज दिस कंपाउंड। इसमें डालो आप अल्कोहल और H+ तो डी बन जाएगा, ठीक है भैया। इसमें डालो अल्कोहल एसिडिक मीडियम में तो कुछ डी बन जाएगा। क्या बनेगा, एसिड और अल्कोहल, अल्कोहल एसिड, एसिड अल्कोहल आपस में एस्टर बना देते हैं। एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है एस्टर कंपाउंड। तो इसमें एस्टर कहाँ बना हुआ है अपने पास, सर ये तो ईथर बना दिया, और उसने ना Br पता नहीं कहाँ जोड़ दिया। सर यहाँ दो Br कहाँ से आ गए, सर डी बनेगा, ऊपर एस्टर बनेगा, मेटा पे Br है सर, खत्म क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। एसिड और अल्कोहल क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, COOC2H5, और यहाँ मेटा पे Br है, पड़ा रहेगा Br, उसको क्या मतलब है। डन, पहचान है बच्चों, अगेन बता रहा हूँ, समय दे के आप चीजों को करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलो एक सवाल और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये। कन्वर्ट द फॉलोइंग, नाइट्रोबेंजीन से बनाइए बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगी, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है सर, सर बेंजीन पता है मुझे, उस पर लगा दो, उसके माथे पे लगा दो NO2, नाइट्रोबेंजीन। इससे बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगे सर, देखते हैं भाई, अब मुझे भी क्या पता, सोचना पड़ेगा ना, क्या तो रहा हूं मैं आपको। यानी कि सर NO2 को हटा देना है पूरी तरीके से, और यहां पे सर COOH लगाना है, कार्बन को ऐड करना पड़ेगा सर। अब बताओ क्या करेंगे, कोई तरीका बताइए आप कैसे करें, कोई तरीका है। मैं भी सोच ही रहा हूं, मतलब मैं रट के, ये नहीं कि याद करके आता हूं कि क्या बताओ, सोचना पड़ता है बच्चों। NO2 को हटाए कैसे सर, NO2 को हटाने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन सर वो बेंजीन बन जाएगा, फिर बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने में जोर आएगा, बन तो वो भी जाएगा। बेंजीन में डालेंगे CH3Cl और दैट इज फील्डक्राफ्ट रिएक्शन। तो बेंजीन कम कराएंगे फील्डक्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन कम कराएंगे फील्डक्राफ्ट रिएक्शन, तो बन जाएगा टॉल्वीन, दैट इज मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को डाल देंगे KMnO4 के साथ तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो सर बेंजीन कैसे बनाए, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए आपको पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे, बनाएंगे एनिलीन, एनिलीन से बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें डालेंगे H3PO2, बन जाएगा बेंजीन। मतलब बन तो सकता है सर, 5-6 तरीके, 5-6 स्टेप लगेंगे, लेकिन बन जाएगा सर, आ तो रहे सर। और कोई रास्ता बताओ, बड़ा मुश्किल रास्ता है तो यार, बड़ा लेंदी रास्ता हो गया ना थोड़ा सा। और कोई रास्ता है क्या सर? आप कुछ भी करो सर, आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। मतलब बेटा मैं वही बता रहा हूं, एक सवाल करने के बहुत तरीके होते हैं कन्वर्जन्स में, और हर तरीका करेक्ट होता है, और आप ट्राई करो उस तरीके से करने से जिसमें स्टेप्स कम खर्च हो।
सर एक काम करते हैं सर, आप इसको बनाओ बेंजीन डायजोनम सॉल्ट, उसके लिए उसको आप कन्वर्ट कीजिए, रिड्यूस कीजिए एनिलीन के अंदर। तो डालो मेटल प्लस HCl, टिन प्लस HCl, बनाइए एनिलीन। ठीक है यार, 3-4 स्टेप तो लगेंगे भाई, इतना तो हवा में तो करेंगे नहीं। इसमें डालो सर सैंडमेयर का मसाला NaNO2 दैट इज HNO2 प्लस HCl, बन जाएगा बेंजीन डायजोनम सॉल्ट। अब यहां से रास्ते बहुत सारे हैं, यहां से रास्ते बहुत सारे हैं सर। यहां से इसको बेंजीन में बनाइए, बेंजीन का कीजिए फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बनाइए टॉल्विन, और टॉल्विन में डालिए KMnO4, बन जाएगा ये चीज़। एक और रास्ता है क्या जिसमें एक स्टेप कम हो जाएगा, इसमें डालिए KCN। याद आया, ये चैप्टर 1 में गिवन है हेलोल्केन्स में कि CN अटैक मार देगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा, बन जाएगा साइनोबेंजीन। हाँ, आयोडोबेंजीन साइनोबेंजीन ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे डाल दो KI, बन जाएगा आयोडोबेंजीन, यहाँ पे डाल दो KCN, बन जाएगा साइनोबेंजीन। और साइनोबेंजीन को थोड़ा सा पानी पिला दोगे, आप भी दिखाया था मैंने कि CN से CN को अगर कन्वर्ट करना है एसिड के अंदर, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको पानी पिला दीजिए। अगर ये आपको याद नहीं आया तो इसको कन्वर्ट कीजिए बेंजीन के अंदर, क्या करके इसमें डालेंगे H3PO2 या इथेनॉल, बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन में हम करेंगे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन यूजिंग CH3Cl एंड AlCl3 दैट इज मिथाइलेशन करेंगे, तो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। उसमें डालेंगे KMnO4 तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ठीक है वो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज मेंशन नहीं कर रखा कितने स्टेप यूज़ करने हैं। तो मैंने कितने यूज़ किए, 1 2 3 4 तो मैंने यूज़ कर लिए, एक आध आप यूज़ कर सकते हैं, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे दिमाग में आया मैंने बता दिया आपको। अगर आपके पास और कोई बेटर तरीका है तो मुझे बताएगा कमेंट के अंदर कि सर शायद ये पॉसिबिलिटी है क्या। और मैं कमेंट्स चेक करता हूँ बच्चों, यकीन मानिए आप, मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, और जो बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं मैं देखता भी हूँ कि हाँ भाई बच्चा किस तरीके से एक अच्छे कमेंट करके जा रहा है बच्चा, मतलब मुझे दिख जाता है कि उस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी नहीं देखी, उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन किए नहीं किए, मुझे दिख जाता कमेंट देखते हैं बच्चे कि भाई बच्चा किस मानसिकता से बैठा हुआ है, किस किस आइडियोलॉजी से बैठा हुआ चैप्टर को कवर करता है। बिकॉज आपका जो बेटा मेन चीज़ है कि आप चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज कुछ बच्चे इम्पल्सिव होते हैं कि सर अभी आंसर बताओ, अभी बताओ, इम्पल्सिव मत होइए, चीज़ों को समय दीजिए बच्चों, चीज़ें बेहतरीन आपके लिए हो के आएंगी। ठीक है, तो ये था आपके पास इन सारी बातों का रिगार्डिंग कन्वर्जन बच्चा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ बच्चों, अगेन बता रहा हूँ प्लेलिस्ट आपके पास है, उसको आप देखिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके बच्चों उस प्लेलिस्ट को आप उससे आप फ़ायदा उठाइए। ये आपके बोर्ड एग्जाम और आपके CUET एग्जाम के लिए बेटा रामबाण है, पहले बता रहा हूँ। हर चैप्टर कवर कर चुका हूँ, नवंबर अभी खत्म भी नहीं हुआ शायद, या खत्म हो जाएगा जो भी है। ठीक है, अब इससे बेटर क्या है बच्चा, प्री बोर्ड है वहाँ यूज़ कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम में तो ये वीडियोस आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो ट्राई किया मैंने कि आपको सारा चैप्टर बेटा, सारे चैप्टर वाइज आपको मैं वन शॉट दे दूं, और वन शॉट आप देखिए, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप्रोच मिलेगी क्वेश्चन करने की। आप ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ट्राई कीजिएगा, आप चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, और कन्वर्जन्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल करने से पहले ट्राई टू कंप्लीट द फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल द 4 चैप्टर्स। जब तक सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी बच्चा, वो कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, सर ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप बेटे चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। ठीक है, जब मैं आपके समय में था क्लास 12th में, तो मुझे भी ये डिफ़िकल्टी हो रही थी कि सर एकदम से कैसे हो गया, ये कल ये करा था, आज ये कर रहा है। पर थोड़ी दिनों बाद बेटा आपको पिक्चर के अंदर क्लैरिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए 1 एट ए टाइम देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कीजिए, उसके बाद इन वीडियोज़ को बेटा आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा बेटा क्वेश्चन सेट, उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी रहेंगे, बट स्टिल यू कैन ट्राई एन अटेम्प्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय, टेक केयर।